अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम अली है और अली मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री वर्सेस कमोडिटीज। जैसा कि आजकल आप लोग सब देख रहे हैं कि आजकल ट्रेंड बन गया है कि सब लोग जो उनसे गोल्ड की तरफ, मोस्टली लोग गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। उसकी वजह से देखें कितना लोगों को नुकसान हो रहा है। कभी हमने ये देखा है गोल्ड की डे बाय डे प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही है और जिनकी जेन्युइन जरूरत थी वो देखें कि गोल्ड महंगा होने से उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, वो कितनी प्रॉब्लम में गए होंगे। कभी हमने इस तनाजुर से इसको देखा है या हम अपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट के लिए दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा देते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए। हम ये इस्लाह करेंगे तो हमारा माशरा तरक्की करेगा। क्या हमारा ये दीन हमें इजाजत देता है इस चीज की? नो। हमारे दीन इस चीज से रोका है। हमारे दीन ने, हमारे प्यारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आपके साथ में एक हदीस कोट करता हूं आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने 40 दिन तक जखीरा अंदोजी की और उसकी कीमत बढ़ाने का इरादा किया तो उसने अपने आप को अल्लाह से बेजार कर लिया और अल्लाह ने खुद को उससे बेजार कर लिया। अब ये देखें कितनी बड़ी जो सी चीज है। हमने कभी देख सोचा? हमें इस चीज को सोचना चाहिए और हमें एक दूसरे को अवेयरनेस भी देनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हम अपनाएंगे, आदतें अपनाएंगे तो हम एक डायरेक्शन पे चल पड़ेंगे। अब ये देखिए ना, आप कितना लोगों को उनको नुकसान हुआ है जिनके बच्चों की शादियां थी। कोई मिडिल क्लास का था, कोई गरीब था। हमारे तो यहाँ पे ट्रेंड है, कल्चर है हमारे मुल्क का कि हमने अपने बच्चों को जो उनसे गोल्ड जो उनसे देना है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, थोड़ा हो या ज्यादा, हमने उनको देना है बच्चों को। और दूसरा, इजनास में कभी भी इस तरह जो है इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। आप गंदम को परचेज करने लग जाए तो गंदम का शॉर्टफॉल हो जाएगा, गरीब बंदा किधर से खरीदेगा। हमें इन चीजों को देखना चाहिए। हमारे पास पैसे, अल्लाह ताला ने हमें पैसा दिया तो हम इंडस्ट्री पे लगाए ना, जहां से जॉब क्रिएशन हो, लोगों के घरों के चूल्हे भी जले, हमारे मुल्क को भी फायदा हो। जब अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप ऐसे काम करें, ना कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट हासिल करने के लिए लोगों की जिंदगी को डिस्टर्ब कर दें। अब मैं इसको, अपनी गोल्ड को अपनी इंडस्ट्री के साथ में कंपेयर करता हूं। देखें, आप लोगों को सिर्फ एक मैं एडवाइस ही है, मैं दे सकता हूं, बाकी आप लोग खुद देखें, इसको जज करें। अगर आज आपके पास 8-10 लाख रुपए एवरेज पर्सन के पास है, जो एवरेज सैलरीड पर्सन है उसके पास अगर 8-10 लाख रुपए की सेविंग है, तो वो अगर आज किसी जो उनसे अपार्टमेंट की परचेजिंग पे इसको लगा देता है, उसकी डाउन पेमेंट दे देता है और 3-4 साल में इजी इंस्टॉलमेंट पर उसको परचेज कर लेता है, तो देखें वो उसने एक अपना एसेट बना लिया। जो आज 50-60 लाख का है, वो 3 साल बाद जिस टाइम उसको पोजेशन मिलने हैं, एक तो उसकी जो उनकी वर्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी 70-80%। ये मेरी मार्केट की स्टडी है। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो इंक्रीज करते हैं 70-80%, बल्कि इससे ज्यादा भी कभी कर जाते हैं। तो देखिए, एक तो उसका एसेट बन गया, उसकी वर्थ में इजाफा हो गया, और दूसरा जो है उसको उधर से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। जिस टाइम अगर वो रेंट पे दे देता है उसको, तो फिर इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट में ये है कि अगर उसको जरूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, तो उसको कॉन्फिडेंस होगा कि यार मेरे पास चीज है, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो उसको सेल करके अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। अब हमें देखें ना, हमें ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि हम कहेंगे यार गोल्ड में ले लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो। नो। और दूसरा ये है कि कोई 1 करोड़ का गोल्ड हमें कोई देगा 30% डाउन पेमेंट के 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे? नो, कोई भी नहीं देगा हमें गोल्ड। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने जो पैसा ली, इसमें जो हमने सेव की है, क्या आया हम उसको सही डायरेक्शन पे लगा रहे हैं? खुदा ना खास्ता आज मैं 8 या 10 लाख रुपए उठा के गोल्ड में लगा देता हूँ, कल को गोल्ड की प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है, नीचे आ जाती है, मुझे एक दिन में इतना नुकसान हो जाना।
तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हमें फ़ायदा हो, ना कि हम शॉर्ट टर्म की तरफ जाएँ। और दूसरा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखे, उन अफराद पर प्लेंटीज डाले जो ये जो उनसे है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो ये शॉर्टेज का बाइस बनते हैं। गवर्नमेंट का पता होना चाहिए कि हाँ भाई, ये गवर्नमेंट है सर के ऊपर, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें पकड़ेगी, हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सिस्टम हमारे मुल्क में आएगा तो हमारा जो सिस्टम है वो चलेगा, हमारा मुआशरा प्रोग्रेस की तरफ चलेगा। ये सिर्फ हमारे जो उनसे ये सिर्फ हमारी जो सी चीज़ें ऐसी चीज़ें हमारे ये सिर्फ मौलवी हजरात ही जो उनसे वो ही नहीं, सिर्फ उनका फ़र्ज़ नहीं कि वो डिस्कस करें, ये हम सबका फ़र्ज़ है, ये हम सबको डिस्कस करना चाहिए, इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अच्छी चीज़ों को हमें आगे पास आउट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, हमें इस पर डिस्कशंस करनी चाहिए, हमारी यूथ को डिस्कशन करनी चाहिए, ताकि हम किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ चलें और हमारी अप्रोच पॉजिटिव बन जाए, तो हमारा माशरा क्यों नहीं तरक्की करेगा। लास्ट में मेरा आप लोगों को मैसेज यही है, जिसने अल्लाह ताला ने दिया है वो इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्री को प्रमोट करें, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और हमारे मुल्क की तरक्की हो। एंड में आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली ये शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।